अरुण भारती जी है और अब इनसे जानते हैं और ये मोहताज नहीं है पार्टी में और बहुत नाम है जी। राष्ट्रवादी जनता पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों से उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए प्रभारी शंकरलाल खिरालिया जी को मनोनीत किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज जी हैं। मुझे पूरा उम्मीद है इन लोगों के नेतृत्व में और पूरा पार्टी के नेतृत्व में 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी और हमारे बिना किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी दिल्ली विधानसभा में। सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके जीतने के बाद? विधानसभा अगर जीतते हैं तो आप क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ये मैनिफेस्टो में आएगा, मैनिफेस्टो आ जाएगा। सारे मुद्दे शिक्षा, पानी, बिजली, आज हम देखते हैं कि अस्पतालों का बेहतर हालत पड़ा हुआ है, मरीज जाता है इलाज कराने जाता है, तो आप इनको खिलाएंगे कैसे? केजरीवाल जैसा झूठा आदमी कोई नहीं है। केजरीवाल झूठ बोल करके दिल्ली की जनता को गुमराह किया और कोई भी सुविधा नहीं दे रहा है। पानी, गंदा पानी पिला करके लोगों को बीमार कर रहा है। हॉस्पिटल में उचित व्यवस्था नहीं है। उस सभी मुद्दों को, जिस मुद्दों को केजरीवाल ने छोड़ दिया, उस मुद्दों को पूरा करने का राष्ट्रवादी जनता पार्टी प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके लिए हमें एक बार सहयोग करें, मौका दें, इसलिए हमें एक बार मौका देना चाहिए। शायद हमारे विषय को देख के भी उनको थोड़ी घबराहट हुई और हमें स्कूटनी का टाइम भी नहीं दिया गया और दिन में टोकन देके रात तक जानबूझ के हमारे कैंडिडेटों को बिठाया गया। और एक तो अभी एक कैंडिडेट है बाहर दिल्ली के, जिनको तो सिर्फ ये कहा गया कि आपका जो ई स्टाम्प है ये इसके ऊपर नहीं लगाया आपने। तो इन्होंने कहा कि जो पहले मैंने पेपर जो जमा कराए थे वो तो स्टाम्प है मेरा, ये लगा हुआ है। कह रहे नहीं, इन पर नहीं लगाया जो करेक्शन करके लाए हो। अब रात को 10 बजे जिस आदमी को बैठा के रखा है वो कहता है कि मैं अभी लगा देता हूँ इस पे। कह रहे ऐसे नहीं होता है। इन्होंने कहा कल स्कूटनी होनी है, कल लगा दूंगा। कह रहे अब आपका पर्चा रद्द हो गया है। इसका मतलब ये समझा जाता है कि इनके पर्चे जानबूझ के रद्द किए गए। राष्ट्रवादी जनता पार्टी इसमें हारी नहीं है, हम अपनी जीत समझते हैं कि कम से कम राष्ट्रवादी जनता पार्टी के विदेश उसके उद्देश्य को देख के, विषय को देख के और माननीय अध्यक्ष जी की छवि को देख के कम से कम उनके अंदर इतनी घबराहट तो हुई कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी के भय से उसके प्रत्याशियों के पर्चे रद्द करने पड़े उन लोगों को। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी के जी, क्या कारण है जो आपका ये रद्द हो गया? आपको कारण बताया कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों ने जो काम किया घर घर जाके, हमारे जो लोगों ने जो घर घर जाके जो काम किया, जो वर्क किया, उसकी सारी रिपोर्ट सोशल मीडिया के द्वारा उन तक पहुंची। उनको घबराहट पैदा हुई कि इनके ये जो कैंडिडेट जो खड़े हैं, अब की बार 4 लोकसभा में से कम 3 लोकसभा ऐसी थी जिसपे 100% हम जीत हासिल करते। नई दिल्ली की, साउथ दिल्ली की और ये बाहर दिल्ली की, तीनों लोकसभा पे जितना काम हमारे आदमी ने किया, 10-10 विधानसभा तैयार की है और 10-10 विधानसभा में उन्होंने 4-4 वार्ड भी तैयार किए हैं। इतना काम करने के बाद लोगों ने यह आश्वासन दिया था कि अब की बार हम बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, हम राष्ट्रवादी जनता पार्टी को वोट करेंगे। ये फाइनल था और ये रिपोर्ट गया। आपकी क्या मुद्दा थी? अगर आप जीतते, हमारा आप जीत जाते तो आप क्या करते? पब्लिक के लिए आप क्या करते? पब्लिक की जो समस्या है जिनको आज तक ठीक ही नहीं किया गया, हम संविधान के दायरे में रहकर उन समस्या को ठीक करते। और सबसे बड़ी तो बात जो पानी की समस्या है, दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। अभी बरसात आने वाली है, अगर हम अभी 2025 में सत्ता में आएंगे, राष्ट्रवादी जनता पार्टी आती है, तो सबसे पहले बारिश के पानी के लिए हम डैम बनाएंगे दिल्ली में। डैम बना के पानी को स्टोर करेंगे और जितना गंदा पानी आता है उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसको भी हम स्टोर करेंगे। और हम अपने पर, आज तो हरियाणा ने पानी बंद किया है हमारा, हम हरियाणा और राजस्थान को दिल्ली से पानी बेच के दिखा देंगे, ये हम गारंटी देते हैं। हम ऐसी समस्याओं पर काम करेंगे। बेरोजगारी के विषय में क्या कहते हैं? जितने युवा हैं और जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए निजी उद्योग लगाएंगे हम। लघु उद्योग का प्रावधान है लेकिन ये लगाते नहीं, हम लगाएंगे। जैसे बिंदी बनानी है, चूड़ी बनानी है, अचार बनाना, छोटे छोटे जो सामान जो बनते हैं जो डेली के, हमारी महिला बनेंगी। लेकिन सरकारी बनेंगी, वो गैर सरकारी कोई महिला नहीं होगी, सरकारी नौकरी उनके पास रहेगी। जितने युवा हैं, जो आज क्राइम होता है, बलात्कार, हत्या, चोरी होती है, जितने युवा हैं जो 18 साल के बाद का है, जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ में काम भी करेगा खाली टाइम में
और जो काम पढ़ाई नहीं कर रहा है हम उसको रोजगार देंगे, चाहे उसको छोटा रोजगार दें, चाहे एक कागज मोड़ने का रोजगार दे, लेकिन सरकारी रोजगार दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद खेलिया जी। अब आगे जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं तिलक राज जी, अब इनसे कुछ बातें करते हैं। बताएं तिलक राज जी, क्या कहना चाहते हैं इस पे, जो आपकी बैठक हुई है उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारी बैठक हुई है ये हमारे राष्ट्रीय और दिल्ली के कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें क्या एजेंडा रहा आपका? हमने दिल्ली की समस्याओं पर विचार किया, विमर्श किया। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम दिल्ली में आते हैं, अगर सत्ता में आते हैं, तो हम कंजर्वेशन एक्ट ऑफ द वाटर, दिल्ली के अंदर जो हमारा पानी संरक्षण अधिनियम है उसको लागू करके दिल्ली जो हरियाणा से, रेणुका नदी हिमाचल से और गंगा नहर उत्तर प्रदेश से जो पानी लेती है, जिसका राजस्व हमारे दिल्ली पर पड़ता है, लेकिन जैसे हम सत्ता में आएंगे कंजर्वेशन एक्ट ऑफ द वाटर को लागू करेंगे। और हम को बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हमारी दिल्ली एक नदी के किनारे है, जिसका नाम यमुना है। और हमारे पास नदी होने के बाद भी आज तक की सरकारों को हमने इसके प्रति ज्ञापन भी दिया कि हमारे पास दिल्ली है, इसके बाद में हम और प्रदेशों से पानी लेते हैं। फिर दिल्ली के सर की बात है, अगर हम राष्ट्रवादी जनता पार्टी को सत्ता में आती है, हम कंजर्वेशन एक्ट रूल लगाकर हम इतना पानी इकट्ठा कर देंगे कि शायद और राज्यों को भी देंगे। और जब हम दिल्ली में डैम बनाएंगे जिससे कि दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा, अगर डैम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर हम मछली पालन करेंगे, जिससे दिल्ली को बहुत बड़ा राजस्व पैदा होगा। और जो हमारा पानी जो रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल का पानी भी हमारे पास होगा, हमारी यमुना का पानी भी होगा, तो हमारे पास मालूम कितना पानी होगा। अगर हम देश में आते हैं तो कंजर्वेशन एक्ट लागू पूरा करेंगे और जो हमारे प्राचीन समय के हमारे जो तालाब थे, हमारे जो पानी के संसाधन थे, उनको दोबारा पुनर्जीवित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के महासचिव से मिस्टर विनोद राष्ट्रीय जी, विनोद जी बताएं। आज का जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे मुद्दों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पीछे जो कुछ भी हुआ उस गलतियों को भूलकर आगे किस तरह से बढ़ेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है और आशा है कि आने वाला समय जो होगा बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी काम करने के लिए तत्पर हैं और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आइए अब हम मिलते हैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव है RS भोला पोदार जी। अब इनसे कुछ बात करते हैं। आज की जो मीटिंग हुई है किस मुद्दों पे बात हुई है, बताएं भोला जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार प्रकट करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रवादी जनता पार्टी जो है ये एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जो आज तक कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे काम किया, लेकिन सत्ता में नहीं होने की वजह से आज तक हमारा कुछ यहाँ वर्चस्व कायम नहीं है। लेकिन वो दिन दूर नहीं। कहते हैं जब आवाज बुलंद होती है तो एकता तैयार होता है, जब एकता तैयार होता है तो एकता के बल पे संविधान भी तैयार होता है। आज संविधान को खेदने वाले, संविधान को जानने वाले, संविधान को पढ़ने वाले, उन्हीं का दुरुपयोग कर हम छोटे पार्टियों को दबाया जाता है। हम छोटे पार्टियों पर कई नाना प्रकार के दबाव बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं वो निसंदेह। आज हमारी पार्टी यहाँ बैठकर बहुत मजबूती से आने वाले चुनाव में अपना प्रदर्शन करने के लिए सबको चेतावनी दे रहे, सावधान हो जाओ। और हम अपने साथियों के साथ कमर कसकर उन सबको इस बार दिखा देंगे कि हम बाधाएं नहीं कर, हम काम कर। जब हम मैदान में आए तो निश्चित है लड़ाई हो और सच्चाई पे हो। आज हम जात पात को लेकर नहीं चलते। आज हम वो भूल चुके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है आपस में भाई भाई, ये कोई नहीं गा रहा है। वो कह रहा है हमने राम बनाया, वो कह रहा है हमने रहमान बनाया। अरे पहले समझो ऊपर वाले ने इंसान बनाया। उन बातों को आप नहीं रख रहे। आप एक चुनावी मुद्दा को बनाकर
हमको आपस में बांट कर, तोड़ कर, मरोड़ कर अपनी जीत हासिल करना चाहते, वो संभव नहीं है। जनता चाहती है। मोदी जी, मैं आपसे भी कहता हूँ, समझ जाओ, जनता जान चुकी है कि राम, रहीम, रहमान सब एक है, उनमें कोई अनेकता नहीं है। आप भी जानते हो, अगर अध्यात्म की रहस्य समझते हो तो आपको भी मालूम है। हमें आम लोगों को बांटना नहीं है, हम सब मिलकर भारत को एक उच्च शिखर तक ले जा सकते हैं, बांट कर नहीं ले जा सकते, एक होकर ले जा सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।